नमस्कार, मैं हूं पंकज प्रसूद। स्वागत करते हैं आपको अपने इस गुफ्तगू कार्यक्रम में। जैसा कि मैं पिछले 1-2 दिनों से देख रहा हूं कि क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर सरकार के तरफ से, या सरकार न कहें, पार्टी के तरफ से, भाजपा के तरफ से किसान चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। कहा तो यह जा रहा है कि इस चौपाल का उद्देश्य है कृषि के क्षेत्र में आए नए 3 कानून के बारे में लोगों को जागरूक करना और उनके शंकाओं को दूर करना। लेकिन जितने भी वीडियो अभी तक मैं देखा हूं, उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि यह चौपाल भी केवल उन्हीं लोगों को जुटने का माध्यम बन रहा है जो किसी तरीका से इस कानून को सही ठहराने की पैरवी कर रहे हैं। यहां शंका समाधान की कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि कोई भी वीडियो में मैं ऐसा नहीं देख रहा हूं कि वक्ताओं के कथन के उपरांत जो सरकार कह रही है, जो बताने की कोशिश कर रही है, कुछ भ्रम की बातें, भ्रमित बातें, कुछ सच्चाई कुछ गलत, तो वो बात जब लोग अपने शब्दों में बता रहे हैं, उसके बाद किसान जो है वह उन नेताओं से, उन आए व्यक्तियों से जो इस कानून के एक्सपर्ट्स के रूप में ला करके किसानों को समझा रहे हैं, उनसे कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं। प्रश्न सेशन का आयोजन इसमें नहीं हो रहा है, जबकि सरकार के पास अभी तक किसान संगठनों के तरफ से कई एक प्रश्न भेज दिए गए हैं इस कानून के प्रति, लेकिन कहीं किसी तरह का जवाब सरकार के तरफ से नहीं आ रहा है। उसके बावजूद सरकार अपने तरफ से नहीं, सरकार अपने सिस्टम से नहीं, कृषि पदाधिकारी है, कृषि के लोग हैं, कृषि के एक्सपर्ट हैं, उनका अंग है पूरा क्षेत्र, उनके लोग कुछ नहीं बता पा रहे हैं इसके बारे में, या वो जाकर के लोगों को नहीं समझा रहे हैं। कौन समझा रहा है? पार्टी के कार्यकर्ता। पार्टी के कार्यकर्ता तो वही बोलेगा ना जो उसकी पार्टी बोलेगी, वो सत्य क्यों बोलेगा? और फिर इस तरह के आयोजन से क्या किसानों को क्या लाभ होने वाला है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मित्रों, खैर मैं केवल समस्या नहीं बताता हूं, मैं चाहता हूं कि उसका समाधान भी हो और लोग जाने। इसके 2 कारण हैं, ऐसी स्थिति होने का 2 कारण है। एक तो वह जो इसकी पैरवी कर रहे हैं वो भी ठीक से इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि यह आखिर कानून है क्या। और दूसरी बात, हमारे किसान जो इस तरह के आयोजनों में जा रहे हैं, उनको भी यह ज्ञान नहीं है कि आखिर ये जो लोग आए हैं, नेता लोग हमको समझाने, उनसे किस तरह का प्रश्न करे और क्या पूछे इस कानून से संबंधित, ताकि सच्चाई जो है वो सामने आ सके। इसलिए मैं ये वीडियो आज बना रहा हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से सामान्य भाषा में 12 प्रश्न पूछ रहे हैं। एक तो कि उन नेताओं से भी 12 प्रश्नों का उत्तर हमें देने की कोशिश करें, हमें भी देने की कोशिश करें, जो हमारी शंका को दूर कर सके। और दूसरी बात, उस चौपाल में जाने वाले किसानों के लिए भी यह प्रश्न मैं समर्पित करता हूं कि आप उस आयोजन में सरकार भाजपा द्वारा चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा कैंपेन में, जिसको किसान चौपाल नाम दिया गया है, उसमें जाए तो जरूर इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि यह प्रश्न आपके जीवन से जुड़ा है, आपके अस्तित्व से जुड़ा है। मित्रों, मैं एक प्रश्न का डिटेल चर्चा नहीं करूंगा, डिटेल तो बहुत बड़ी बात है। आप सीधा प्रश्न करें, आप भी अपने से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें और आने वाले लोगों से भी यह प्रश्न करें। चलिए मैं शुरुआत करता हूं। पहला प्रश्न जो आपको पूछना है कि किसानों के द्वारा उनके खून पसीने की मेहनत से
उत्पादन किया गया जो सामान है, जो आज तक आवश्यक वस्तु मानी जाती थी, उसे आपकी सरकार ने अनावश्यक क्यों मान लिया? पहले दाल, चावल, गेहूं, तेल, तिलहन, ये सब आवश्यक वस्तु होता था। इस कानून ने उसे अनावश्यक बना दिया। तो आप सीधी पूछिए कि पहली चीज कि आपकी सरकार ने हमारे द्वारा उत्पादित वस्तुओं को अनावश्यक क्यों करार दे दिया? और दूसरी बात कि क्या दाल, चावल, आलू, तेल, प्याज, इससे भी अधिक कुछ आवश्यक वस्तु होता है क्या इस दुनिया में? जो भोजन देता है, जो लोगों को जीवन देता है, क्या इससे भी कुछ आवश्यक है? उनकी सूची मांगिए आप उन नेताओं से कि आप हमको यह बताइए कि भोजन से भी आवश्यक है क्या कोई चीज? आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। इस प्रश्न का उत्तर उनके पास है ही नहीं, क्योंकि इन वस्तुओं को वो अनावश्यक बना दिए केवल कालाबाजारी की छूट देने के लिए, जमाखोरी की छूट देने के लिए, ताकि लोग, उद्योगपति को लाभ हो, वो अधिक से अधिक कमा सके। पहले भी कमाते थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अब निर्भीक होकर के कमाएंगे, इसीलिए उसको उस आवश्यक वस्तु की सामग्री से उनको हटा दिया गया। इसलिए जरूर प्रश्न पूछिए कि आपने इसे हटाया क्यों? और दूसरा बात, इससे आवश्यक और क्या हो सकता है इस पूरे जीवन में? आप उनसे यह पूछिए कि जब किसी वस्तु की सीमा से अधिक जमाखोरी होगी तो क्या बाजार में काला बाजारी नहीं बढ़ेगी? आपकी सरकार ने इस कानून के जरिए जो सभी वस्तुओं का, आवश्यक वस्तु जो होते हैं, खाने पीने, इन चीजों की जो आवश्यक वस्तु थी, उसके गोदाम में जमा करने की सभी सीमाएं हटा दी। कोई कितना भी जमा कर सकता है। तो आप उनसे पूछिए कि वो जो जमा करेंगे वो क्या बाजार में कृत्रिम कमी पैदा कर पाएंगे कि नहीं, ये बताइए। कहने का अर्थ है वो अपनी मर्जी से बाजार में सामान की कमी कर पाएंगे कि नहीं, इसका जवाब उनसे पूछिए। और जब बाजार में आप उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा आपका, तो जब वो बाजार में अपनी मर्जी से उस वस्तु को अधिक दाम पर बेचेंगे कि नहीं, यह प्रश्न करना है आपको चौपाल में। आपको उलझना नहीं है, ये दोनों के हित की बात है। पहली चीज कि अनलिमिटेड सीमा बना देने से, स्टॉक में एकदम से छूट दे देने से वह निर्भीक होकर के अब गोदाम में माल रख सकते हैं और जब मर्जी तब बाजार को कंट्रोल कर सकते हैं। उनको जब मन होगा तब वो उसको बाजार में निकालेंगे और अपने मनमर्जी के दाम पर उसको बेचेंगे। यह प्रश्न कीजिए उनसे कि क्या यह देश हित में है, क्या यह राष्ट्र हित में है, क्या यह उपभोक्ताओं के हित में है, और क्या यह किसान के हित में है यह कानून? वो खुद समझ जाएंगे इस प्रश्न से ही कि नहीं, यह टोटल और टोटल उद्योगपतियों के हित में है। आप आगे उनसे यह भी पूछिए, जब कालाबाजारी और जमाखोरी पर यदि वे आपको किसी दूसरे कुतर्क का सहारा लेते हैं, जैसे कहते हैं कि इससे किसानों का क्या होगा, यह भी वो आपको कह सकते हैं कि बाजार में ज्यादा दाम से बिकेगा तो आपको भी ज्यादा दाम मिलेगा, तब आप कहिए कि हमको कैसे ज्यादा दाम मिलेगा, इसकी कहां गारंटी है कि हमको ज्यादा दाम मिले, इसकी कहां गारंटी है? और एक बात पूछिएगा इस पॉइंट पर उनसे, जब वो बात करें इस कानून के, कि अच्छा ये बताइए कि जिस महीना में हमारा
आलू निकलने वाला है, सरसों निकलने वाला है, दाल दलहन निकलने वाला है, मेरा उत्पादन जिस समय आएगा और उसी समय वो जमाखोर जिन्होंने पिछले साल ही कम दाम पर खरीद करके और जमा रखा है अपने गोदाम में, और जो सीजन हमारा आएगा, जब हमारा आलू निकलने का समय रहेगा, जब मेरा दाल निकलने का समय रहेगा, जब मेरा उत्पादन का टाइम होगा, उसी समय वो भी बाजार में गोदाम में से ला करके बाजार में छिट देंगे, उसकी उपलब्धता को एकदम से बढ़ा देंगे। तो फिर हमारा जो उत्पादन होगा खेत से, उसका मूल्य कैसे अधिक मिलेगा? क्योंकि उस समय तो बाजार एकदम भरा पड़ा रहेगा, काला जमाखोरों के, काला बाजारों के ही प्रोडक्ट बाजार में एकदम से दुकान भरल रहेगा, लोगों की पहुंच आसान रहेगी, आम लोगों को भी उस समय सस्ते दाम पर मिलेगा। तो फिर किसानों का उत्पादन उसी समय जब निकलेगा आलू गेहूं, तो उसका मूल्य कैसे मिलेगा हमको? फिर वही उद्योगपति हमसे क्यों नहीं एकदम औड़ी कौड़ी के दाम पर खरीदेंगे? ये प्रश्न पूछिएगा उस चौपाल में, तब वो क्या बताते हैं, क्या इसका समाधान आपको बताते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि यह गलत बता रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। कोई सत्य बात वो बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें बताने योग्य चीजें। आप ये प्रश्न उनसे पूछिए उस चौपाल में, आप उनसे ये पूछिए कि सरकार ने किसानों को इस कानून से जुड़े मामलों में कोर्ट जाने से क्यों रोक दिया? किसानों को उनके हक जो होता है कानून के सहारे न्याय पाने का हक, उसको क्यों छीन रही है सरकार? उनको क्यों डर है? हमको यदि किसी तरह का दिक्कत होता है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो या खरीद बिक्री हो या जो भी मामला हो, जब हमको दिक्कत होता है तो हमको कोर्ट जाने से आप क्यों रोक रहे हैं? ये कौन हमारे हित की बात है? ये किस तरह की स्वतंत्रता है? आप ये प्रश्न उनसे जरूर पूछिए। सामान्य तौर पर सरकार काफी लड़ाई झगड़ा, स्ट्राइक, मांग के बाद किसी चीज को मानती है। सरकार इतना सरलता से किसी के हित की बात नहीं मानती है। लेकिन यह कानून सरप्राइज है, अचानक आने वाला कानून है, बताया जा रहा है कि गिफ्ट है। आप उन प्रतिनिधियों से पूछिए कि क्या आप हमको बता सकते हैं कि सरकार यह जो कानून लेकर के आई है, वह किसी किसान संगठन के द्वारा आज तक मांगा गया है? इस तरह के कानून के बारे में कोई मांग है किसी किसान संगठन का या किसी ऊपरी स्तर के कमेटी की कोई ऐसी अनुशंसा है क्या कि जिसमें उद्योगपतियों को डुप्लीकेट किसान बनाकर किसान का लाभ उनको दिया जाए और किसान जो वास्तविक किसान है उनको उनकी जमीन से ही अलग करने की कोशिश की जाए, ताकि उद्योगपति उसमें खेती कर सके, उस पर अपना कब्जा और हक कर सके। क्या इस तरह का कानून अभी तक किसी किसान संगठनों ने मांग की है सरकार से, या किसी उच्च स्तरीय कमेटी की अनुशंसा है क्या? और जब नहीं है तो आप किसके कहने पर, किसकी मांग पर, किसकी अनुशंसा पर और क्यों ऐसा कानून ला रहे हैं जिसमें पूरा देश में विरोध हो रहा है? आखिर इसकी क्या जरूरत है? आप ये प्रश्न को उनसे पूछिए और देखिए कि जवाब वो क्या देते हैं। आप उनसे पूछिए कि यदि सरकार वास्तव में किसानों के हित के बारे में सोच रही थी तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को ही सीधे लागू क्यों नहीं कर दी, जिसमें यह निश्चित हो जाता कि किसानों को
उनके लागत मूल्य का 50% और लाभ सहित न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाता, और मेरी समझ से यह अभी के समय के लिए काफी रहता, क्योंकि यह सेक्टर्स ऑलरेडी 3% ग्रोथ अभी भी बताया है, हालांकि इसको ज्यादा बढ़ना चाहिए। इतना कर देना ही अभी काफी रहता कि स्वामीनाथन कमेटी की अनुशंसा को सरकार मान ले। C2 प्लस 50%, यानी कि C2 का मतलब कॉस्ट टू मतलब जो आपका लागत लगता है ओरिजिनल, उस ओरिजिनल लागत की गणना और प्लस ऊपर से 50% फायदा, ये दोनों को जोड़ के उतना न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दे, और मेरे समझ से अभी के समय के लिए किसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती, और आसानी से उनका सरकार के भी मंशा किसानों की आय दोगुना करने की है, वह जल्द से जल्द पूरी हो जाती। पूछिए कि वह एक साधारण काम करने से अच्छा वो ऐसा कंफ्यूजन, असमंजस और लोगों के विरोध वाला काम सरकार क्यों कर रही है? तो साधारण सी बात थी कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो स्वामीनाथन कमेटी की अनुशंसा है उसको लागू कर दे। इन्हीं की सरकार की, आप ये भी पूछिए कि आप ही की सरकार ने तो अनुशंसा की है, शांता कुमार की कमेटी है, उन्होंने भी तो अनुशंसा किया है कि अभी मात्र बहुत कम लोगों का किसान का एमएसपी पर खरीदी हो रहा है, इसके लिए इसकी व्यवस्था बनाई जाए, अधिक से अधिक सरकारी केंद्रों का निर्माण किया जाए, ये दोनों कमेटी की अनुशंसा है, अधिक से अधिक खरीदी को सरकारी स्तर पर बढ़ाया जाए, ये अनुशंसा है आपके पास। आप उस पर अमल क्यों नहीं किए कि ये उद्योगपतियों के लिए कानून लेकर के आ गए? आप ऐसे प्रश्न कीजिए उन चौपाल में, तब बातें सामने आएंगी और सच्चाई जो है सो प्रकट होगा। खाली मन की बात सुनने से कि आए वो कह के चले गए, इससे क्या होने वाला है? इससे आपका हमारा हित नहीं होगा उन नेताओं के चक्कर में पड़ जाने से। किसान भाई, आपको अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, प्रश्न करना पड़ेगा, तब आपको सब सत्य भी पता चलेगा और सरकार की नीयत भी पता चलेगी। आप उनसे पूछिए कि आखिर सरकार के द्वारा घोषित किए जा रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी इस कानून में क्यों नहीं जोड़ा गया कि कोई भी व्यक्ति, कंपनी हो चाहे उद्योगपति हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में नहीं खरीदारी करेगा? इसको इस कानून में क्यों नहीं जोड़ा गया? आपको कुतर्क देंगे कि वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। आप कहिए कि यह अलग कैसे है? यही तो मूल्य है। आप वो ये अलग कैसे है? आप कह रहे हैं कि खरीदी होगी, बिक्री होगी, सारा खरीद बिक्री किसान को यहाँ आप उद्योग में डाल रहे हैं, उद्योगपतियों के साथ जोड़ रहे हैं, तो आप ही कैसे कह रहे हैं कि एमएसपी अलग है? ये इसी का हिस्सा है जो आप नहीं इसमें जोड़ रहे हैं। आप साफ कहिए, इससे उद्योगपति फंस जाएंगे, फिर उनका कोई अहमियत नहीं रहेगी। दूसरी बात, आप उनसे पूछिए कि अच्छा ये बताइए, है इससे या इससे कोई आपके बात हम मान रहे हैं कि इसका नहीं है, ये अलग है और वो अलग है, और ये तीसरी बात है। आप ये कहिए कि अब जब उद्योगपति खरीदने जा रहे हैं, सरकार की जिम्मेवारी यहां नहीं है इस एग्रीमेंट में, इस कानून में, बाहरी लोग खरीदेंगे, तब आपको एमएसपी ऐड कर देने में क्या हर्ज है? आप किसानों को सुरक्षित क्यों नहीं कर रहे हैं इसमें जोड़ करके कि कोई भी व्यक्ति हो, उद्योगपति हो, चाहे एजेंट हो, चाहे अड़तिया हो, चाहे कोई भी हो, वो इससे कम में नहीं खरीदेगा? यह एक लाइन कहने में आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है सरकार को? और ये बतिया जो आप हमसे समझा रहे हैं, ये एक साधारण सा बात आप सरकार को क्यों नहीं समझा रहे हैं कि आप मेरे पास समझाने आए हैं कि बढ़िया बात है? सो आप उनसे सीधा पूछिए, तभी आपका जीवन अब आगे बचने वाला है। कि जितना हमको समझा रहे हैं कि सब बहुत बढ़िया चीज है, सरकार को एक लाइन क्यों नहीं आप लोग समझा पा रहे हैं? आप लोग तो सरकार के आदमी हैं, आप लोग एक लाइन में क्यों नहीं समझा रहे हैं अपने सरकार को कि नहीं इसमें एमएसपी लाइए, तभी हम लोग मैदान में जाएंगे इस कानून के फेवर में। एमएसपी जुट जाएगा तो किसान सुरक्षित हो जाएंगे, हम लोगों को समझाएंगे। आप हमको समझाने से बेहतर सरकार को क्यों नहीं समझा रहे हैं? आप ये प्रश्न उनसे कीजिए। आपके जीवन का बात है, आपके अस्तित्व का बात है। आप उनसे पूछिए कि चाहिए बताइए कि कानून में एक बात बताया गया है कि सरकारी मंडी, सरकारी केंद्रों पर टैक्स लगेगा,
और प्राइवेट व्यापारी उद्योगपति ये सब खरीदेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा। तो यहां दो बात आता है जो आप उनसे पूछिए कि जब टैक्स ही समस्या था, जब टैक्स ही समस्या था तो आप सरकारी वाला टैक्स खत्म क्यों नहीं कर दिए? समझ रहे हैं प्रश्न? कि जब सरकार को ऐसा लग रहा था कि इस टैक्स के कारण ही सब क्षति हो रहा है किसानों का, ये जो बाजार में टैक्स लगता है, तो आप सरकारी मंडी का भी टैक्स उठाने का क्यों नहीं कानून बना लिए कि वो मंडी में अब कोई टैक्स नहीं लगेगा? उस मात्र टैक्स के लिए नया उद्योगपति का बाजार खोलने का क्या आवश्यकता आपको पड़ गई कि टैक्स वहां नहीं लगेगा, यहां लगेगा, क्योंकि टैक्स के कारण समस्या थी। तो आप वहां ही टैक्स खत्म कर देते ना, समस्या खत्म हो जाती। ये बात आप उनसे पूछिए और देखिए कि क्या आपको जवाब देते हैं, क्योंकि ये सब खाली दिखावे और समझाने की बात है कि बाहर टैक्स नहीं लगेगा तो किसानों को फायदा होगा, बाजार ज्यादा मिलेगा। ये सब कोई बात नहीं है। जब टैक्स से समस्या है तो उसी को खत्म कर दीजिए। उहे किसान के लिए आम बाजार बन गया, सरकारी नियंत्रण का बाजार बन गया, जहां सरकार का देख रेख रहेगा। टैक्स खत्म कर दीजिए उसमें। या आप सीधी उनसे पूछिए ना कि क्या आप मंडी और ये जो सरकारी व्यवस्था है वो आपकी सरकार खत्म करना चाहती है? वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, जारी रहेगा। तुम कहेगा कैसे जारी रहेगा? एक तरफ बिना टैक्स का काम होगा और एक तरफ टैक्स के साथ काम होगा, तो काम कहां ज्यादा होगा? काम जहां बिना टैक्स का होना है वहां ज्यादा होगा। तो स्वतः नहीं बंद हो जाएगा, आज हुए चाहे काल हुए, वो मंडियां तो स्वतः बंद हो जाएंगी। तो आप उनसे सीधे ही पूछिए कि आप सीधे ही काहे नहीं कर रहे हैं कि उनके बंद करने के रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकारी एमएसपी, सरकारी मंडी, सरकारी खरीदी, इन सभी चीजों को वास्तविक अमली जामा पहनाने के लिए सरकार आगे बढ़ गई है। आप स्पष्ट क्यों नहीं करते हैं कि हाँ, इस सबको हम न सरकारी खरीदेंगे, न हम एमएसपी देंगे, न ये मंडियां रहेंगी, ये सब लोड है हमारे ऊपर, इन लोगों को हम सबको बंद करेंगे। इसको स्पष्ट करिए ना। तो आप पूछिए उनसे कि क्या आपकी सरकार की यह मंशा है कि इसको बंद कर देना है? क्योंकि काम तो आपका वैसा ही है, बात चाहे जो हो, काम आपके वैसा ही दिख रहा है, इनको बंद करने का ही प्रयास दिख रहा है। आप उनसे और एक बात पूछिए, क्योंकि आप सब गांव से जुड़े हुए हैं, ग्राम से जुड़े हुए हैं, वास्तविकता को समझ रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि ठीक है, अगर उद्योगपति आएंगे यहाँ खेती करने के लिए कोई हर्जा नहीं है, लेकिन ये बताइए कि जब उद्योगपति आएंगे तो वो बड़ी मशीनरियों के साथ काम करेंगे, बड़ा बड़ा मशीन उनके पास होगा। तो मशीन के सहारे जब वो काम करेंगे तो हजारों आदमी का काम वो 10 आदमी से कर लेंगे। मशीन के सहारे 10 आदमी की उनको जरूरत पड़ेगी। तब आप ये बताइए, या अपनी सरकार की उस पॉलिसी को बताइए जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न हुए बेरोजगारी उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए या मशीनरीज के जरिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां खेती करेंगी, उसके जरिए जो बेरोजगारी उत्पन्न होगी, उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था गांव को दिया गया है इस कानून में? उस बेरोजगारी को पाटने के लिए, उस बेरोजगारी को संभालने के लिए, जो उससे उत्पन्न होगी बेरोजगारी, उसको संभालने के लिए ग्राम में क्या व्यवस्था दी गई है? वो कहेंगे कि इससे क्या, आपको क्या है या हमको क्या है? नहीं। जब गांव में बेरोजगारी बढ़ेगी, दिक्कतें होंगी, तो कई तरह की नई समस्याएं भी पैदा हो सकती है गांव में, जिसमें अभी लोग खेती बाड़ी में तो सैकड़ों लोग लगे हुए हैं, तहां आप 10 लोग लगेंगे, 90 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति के लिए इस कानून में क्या व्यवस्था है और क्या उसका वैकल्पिक सरकार के पास, इस कानून ही छोड़िए, क्या उसका व्यवस्था है? क्योंकि सरकार बाहर में ही तो उद्योग रोजगार नहीं दे पा रही है। बेरोजगारी तो ऐसी दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेट पर है। तो अब ये नया बेरोजगार जो कृषि क्षेत्र से बाहर आएंगे, जो अभी कम से कम लगे हुए हैं, लटकल हैं, जिए खा रहे हैं, ये जब बाहर आएंगे इस क्षेत्र से, तो उनके लिए सरकार के पास क्या व्यवस्था है? क्या देश को केवल बस उलझा के छोड़ देना ही मंशा है सरकार की? ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी चर्चा जो है वो उस चौपाल में होनी चाहिए, तभी इस चौपाल की सार्थकता भी रहेगी। मैं पार्टी के भी सदस्यों से, पार्टी के पदाधिकारियों से भी ये बात कहता हूं कि आप उस चौपाल में बेवजह की बात करने से बेहतर है, पार्टी का गुणगान करने से बेहतर है, केवल एक लाइन में कहने से कि किसानों के हित के लिए सरकार समर्पित है, ये झूठी बात करने से बेहतर है कि आप पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। इन चीजों की चर्चा किसानों के साथ कीजिए। अगर किसान सहमत हैं आपके सभी बातों से तो आपका स्वागत है, आप करिए।
लेकिन हमको पूरा आत्मा से मतलब आंतरिक विश्वास है कि जब आप इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे तो एक एक किसान इस कानून का विरोध करेगा और कतई नहीं चाहेगा कि हमारे देश में इस तरह का किसान विरोधी कानून लागू हो। अब यदि और भी तर्क और कुतर्क करते हैं या आपको बात में वो नहीं पारने दे रहे हैं तो बड़ा सिंपल सी एगो बात है, ये आप एकदम अब सीधे देहाती भाषा में उनसे पूछिए, गांव की भाषा में, कि अभी जो धान मेरा आने वाला है और उसके बाद जब हम रबी काटेंगे, अपना गेहूं काटेंगे, सरसों काटेंगे या अन्य चीज जब हम उत्पादन करेंगे तो आप गारंटी ले रहे हैं कि हमारा अधिकतम मूल्य पर बिक जाएगा, सरकारी दर से भी ऊपर पर बिक जाएगा, ये आप गारंटी दे रहे हैं? आप आए हैं हमको समझाने, हम दिल्ली नहीं जाएंगे, हम मोदी जी से भेंट करने का औकात नहीं है हम किसानों का। आप जो मेरे पास समझाने आए हैं, आप गारंटी दे रहे हैं? यदि दे रहे हैं तो आप लोग भी कोई बात नहीं, भाजपा समर्थित कोई भी किसान है वहां बैठे हुए हैं, आप लिखित उनसे मांगिए कि हमारा आने वाला धान एकदम अधिकतम मूल्य पर बिकेगा, कम से कम न्यूनतम पर जरूर बिकेगा, आगे आने वाला सभी फसल हमारा अधिकतम मूल्य पर बिकेगा, ये हम गारंटी ले रहे हैं। जिस प्रकार हम आपको समझा रहे हैं, गारंटी की बात कर रहे हैं, उसी तरह इसकी भी गारंटी ले रहे हैं। आप उनसे लिखित ले लीजिए और देखिए कि वो लिखित आपको दे पाते हैं कि नहीं। अब कहेंगे कि अब इसमें हम क्या करेंगे, हम क्यों लिखित देंगे, सरकार का मामला है। तो सरकार का मामला है तो आप काहे लाए हैं समझाने के लिए? गलत सलत आप क्यों मिसकन्विंस करते चल रहे हैं लोगों को? प्रैक्टिकल बात कीजिए ना, व्यवहारिक। अगर उतना ही आप कॉन्फिडेंस है आपको इस कानून पर, इस कानून में दी गई बातों पर, तो आप लिखित दीजिए हम किसानों को जो हमको समझाने आ रहे हैं कि सब चीज ठीक है और आपका जीवन लाभप्रद होगा। बस अभी 2-3 फसल का आप गारंटी दीजिए हमको। ऐसा प्रश्न करना होगा, तब आपका अस्तित्व बचेगा। नमस्कार मित्रों, आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे। परिस्थिति के अनुसार जैसे चीजें बढ़ेंगी उस हिसाब से हम भी बात लेकर के आएंगे। अंत में मैं कहूंगा, कल 14 तारीख है, कल देश के किसानों ने निर्णय लिया है कि हम एमएसपी अधिकार दिवस मनाएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य को सरकार भीख नहीं समझे, ये हमारा हक और अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। किसानों की यह जुनूनियत अब प्रखर रूप लेगा और जिसे आप मर्जी समझते हैं कि हम दे रहे हैं, बहुत आप अपने आप को समझ रहे हैं कि हम दे रहे हैं किसानों को, जी नहीं, यह भीख नहीं है, यह हमारा अधिकार है और हम एक एक किसान इस अधिकार को लेकर रहेंगे। इतनी मंशा के साथ कल आप अपना विरोध दर्ज कराए। मैं बताया हूं तरीके कई हैं उसमें विरोध दर्ज कराने का, और इस तरह के जहां भी आयोजन हो चौपाल का, भाजपा के तरफ से, सरकार के तरफ से, वहां अधिक से अधिक संख्या में सहभागी बने। बुलाने के इंतजार नहीं करें कि वो पार्टी वाला है, पार्टी बुला रहे, कुछ नहीं, आप किसान है और किसान चौपाल जब वो नाम दिए हुए हैं किसान, तो आप जरूर जाएं, बिना बुलाए भी जाएं और इन प्रश्नों का उत्तर उसमें ढूंढने की कोशिश करें उस चौपाल में। इससे 2 फायदे होंगे, सत्य सामने आएगा और झूठ जो है वो दबेगा। दोनों चीजें एक साथ होंगी। नमस्कार।